मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज ही तुरंत आज हम आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ाया था, एक मिनट में पेन ले लेता हूं। पीयूष, पेन कहाँ है भाई इसका? ये रहा, मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आइए और कुछ फ्रैक्शन मैंने लिखवाई थी उस पर चर्चा करते हैं। फिर उनके मल्टीपल पे आगे बात करेंगे। आज 1/2 कितना था? 50%। 1/3 कितना है? 33:1/3%। 1/4 कितना है? 25%। 1/5 कितना है? 20%। 1/6 कितना है? 16:2/3%। 1/7 कितना है? 14:2/7%। मन ही मन बोलना है मेरे बच्चों। 1/8 कितना है? 12.5%। और रोज का काम है ये, एक दिन का काम नहीं है। 1/9 इज 11:1/9%। जब भी आप क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही लिखा करें। हाँ जी। 1/10 मेरे प्यारे बच्चों 10%। 1/11 9:1/11%। 1/12 है 8:1/3%। 1/13 है 7:9/13%। 1/14 है 7:1/7%। 1/15 है 6:2/3%। 1/16 है 6:1/4%। 1/17 है 5/15/17%। 1/18 है 5/5/9%। 1/19 है 5/5/19%। 1/20 है मेरे बच्चों 5%। 1/24 है 4:1/6%। 1/25 है मेरे बच्चों 5%, नहीं 4%। 1/30 है 3:1/3%। 1/40 है 2.5%। और 1/50 है मेरे बच्चों 2%। हाँ है ना? ऐसे ही मेरे बच्चों फिर कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी चीज़ें आपसे लिखवाई थी आपको, और कहा था कि जनरली यूज़ होने वाली फ्रैक्शन है तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैंने एक लिखवाया 3/8, तो आप कहेंगे सर 37.5% लिखवाया था। हाँ है ना मेरे बच्चे? फिर मैंने लिखवाया 5/8, तो आपने कहा 57 सही 1/, माफ करिएगा 62 सही 1/2%। फिर मैंने लिखवाया 4/7, तो ये था मेरे बच्चों 57:1/7%। फिर है 5/7, ये मेरे बच्चे 71:3/7%। फिर मेरे बच्चों मैंने लिखवाया था आपको 5/6, ये था मेरे प्यारे बच्चों 83:1/3%। हाँ है ना? तो ये सारी कहानियां मेरे बच्चों हमने समझाई थी और हमने समझी थी। हाँ जी। जी, आप सबको गुरु पूर्णिमा के ढेरों शुभकामनाएं, और मुझे भी थैंक यू। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन फ्रैक्शन पे रोज काम कर रहे होंगे, और याद रखिए रटने से याद नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे ना तो जरूर याद हो जाएंगे। फिर हम इनके कुछ मल्टीपल पढ़ रहे थे। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चों मैंने लिखवा दिया आपको 444 सही 4/9%। क्या आप मुझे बताएंगे इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? बताइए, ब्रेक करिए।
बहुत सुंदर। आप इसे ब्रेक करेंगे सर, 400% पे ब्रेक कर देते हैं, और सर फिर 44:4/9% पे। अब सर आपको याद होगा कि 1/9 क्या था, तो सर ये था 11:1/9%। तो सर ये है 4/9। मेरे प्यारे बच्चों 4/9 करेंगे तो ये आएगा 44:4/9%। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? है ना? तो मेरे बच्चों इसकी फ्रैक्शन होगी 400 की 4, और इसकी फ्रैक्शन 4/9, तो 9 चौक 36 और 4 40/9। 40/9। हाँ है ना? क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं मेरे बच्चों इससे अगली उल्टी चीज पे आता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताइए 31/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, सोचिए फिर बताइए, 10 सेकंड का टाइम है। 31/6 की परसेंटेज वैल्यू। एक तो तरीका मेरे बच्चों है ही आपका 100 से गुना करना, बट वो जस्टिफाइड नहीं है यहाँ पे। और बताइए। देखिए मेरे बच्चे, भाग देंगे 6×5=30, 5 + 1/6। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 का मतलब 500%। 5 का मतलब 500%, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आप जानते हैं जोड़ क्या आएगा? 516 सही 2/3%। ये आएगा मेरे बच्चों मेरा जोड़, अब फ्रैक्शन का आंसर 516:2/3%। हाँ जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 23/7, बताइए। थोड़ा फास्ट रखिए, कैलकुलेशन जितनी संभव हो सके बिना पेन के चलाई जाए। तो आप कहेंगे सर इसे लिखते हैं 7×3=21, 3 + 2/7। तो 3 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 300%। हाँ जी। और 1/7 हम जानते हैं क्या होता है, तो 1/7 होता है मेरे बच्चों 14 सही 2/7%। तो 2/7 क्या होगा? 28 सही 4/7%। तो ये होगा मेरे बच्चे 28 सही 4/7%। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 328 सही 4/7%। 328 सही 4/7%। हाँ है ना? मैं आपको कहूं 37/9, बताइए क्या आंसर होगा? थोड़ा फास्ट रखिए, सही बिन बनाइए। 6×8=48, या सॉरी 9×5=9, 9×4=36, या 9×3=27, या 9×5=45, क्या आएगा?
लगभग पहुंचिए। कृपांशु जी धन्यवाद आपका। बट ये होगा 9 × 36 जमा 1/9। तो सर ये होगा 400%। और सर ये होगा 11 सही 1/9%। सर जोड़ेंगे तो आएगा 411 सही 1/9%। बहुत सुंदर। मैं अब आपसे जानना चाह रहा हूँ 23/12। What would be your answer if I write 23/12? भीगी पलकों पर। आइए मेरे बच्चे, अब यहाँ कुछ दिक्कतें महसूस कर रहे होंगे आप। कैसे? आप कहेंगे सर 12 × 12 जमा 11/12। और सर ये थोड़ा लेंदी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, 1/12 क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1/12 है 8 सही 1/3%। हाँ जी। 11/12 क्या होगा? 11 से गुना। तो 11×8 = 88 और 11/3। तो इसे लिखेंगे 3 सही 2/3। तो 88 और 3 आ गया मेरे प्यारे बच्चों 91 सही 2/3%। हाँ है ना, 91 सही 2/3%। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं? 91 सही 2/3%। तो मेरे बच्चों ये आ गया 1 का मतलब 100%। और ये आ गया 91 सही 2/3%। तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो ये आएगा 191 सही 2/3%। हाँ जी, 191 सही 2/3%। किसी भाई को दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताइए, मुझे मान लीजिए 5/6 निकालना, कितना परसेंट बना? तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं 1/6 से ही जाऊं कि 1/6 16 सही 2/3% होता है सर? तो 5/6 के लिए 5 से गुना करोगे, 16×5 = 80 और 5 दूनी 10/3। तो 3 सही 1/3, तो 80 और 3 83 सही 1/3। हाँ है ना मेरे बच्चे? इसका एक बेहतरीन तरीका ये भी तो हो सकता है 5/6 का, कि 1 - 1/6। तो 1 का मतलब 100% और 1/6 का मतलब 16:2/3%। हाँ है ना? तब ये बताइए जो 16 है, अगर 16 को बताया था घटाना, एक बड़ी वैल्यू घटाओ, छोड़ा की जगह एक 17 घटाओगे तो 100 में से 17 गया 83 और 3 में से 2 गया 1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों 83 सही 1/3%। हाँ है ना? 83 सही 1/3%, यानी उल्टा भी घटा सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 23/12 बताइए क्या होगा, तो जरूरी नहीं कि आप 12 एकम 12 से ही जाए, आप 12 दूनी 24 से चले जाए -1/12। भाई 12 दूनी 24 में से 1 गया 23/12। तो 2 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 200%।
और 1/12 मतलब 8 से ही 1/3%। तो 8 ना घटा के क्या घटा लो, 9। तो 200 में से 9 गया 191, और 3 में गया 2/3। 191 में से ही 2/3% मेरे बच्चे। 191:2/3%। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए? ठीक है, और आगे आता है। 48/7 बनाइए जल्दी से। देखिए मेरे बच्चे, 7×7=49 -1/7 करेंगे। 7 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 700%, और 1/7 का मतलब मेरे बच्चों 14 से ही 2/7%। तो 14 की जगह घटाओ 15। 700 में 15 गया 685, और 7 में से 2 गया 5/7। 685 सही 5/7%। हाँ है ना, 685 सही 5/7%। क्या मेरी बात समझे? अब मेरे बच्चे हम आगे आते हैं। अभी तक मैंने जो चीज़ें आपको सिखाई है वो सिर्फ इतनी सिखाई है कि भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, मल्टीपल कैसे ढूंढे जाएं जल्दी से जल्दी, बड़ी बड़ी परसेंटेज को जैसे फ्रैक्शन में कैसे बनाया जाए। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम आने जा रहे हैं क्या, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूँगी भाई बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या हुई, तो 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5। मैं कहूँ मेरे बच्चों इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई प्यारे बच्चों कि अगर 5 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ और नहीं, 1 आएगा। यानी ये किसी चीज की ओरिजिनल वैल्यू है। अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है, अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है, अगर ये मूल मान है, अगर ये मूल मान है, अगर ये मूल मान है मेरे बच्चों, तो इसका इतना परसेंट ये वाली वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये है मेरे बच्चे परसेंटेज रिजल्ट। ये है मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज रिजल्ट। ये है प्रतिशत परिणाम।
ये है मेरे बच्चे प्रतिशत परिणाम। ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिशत परिणाम। आइए मेरे बच्चे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे 4/7। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल वैल्यू 7 है। अगर हम कोई ओरिजिनल वैल्यू 7 ले लें तो 7 का 57 से ही 1/7% जब आप निकालोगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ नहीं, एक ही ना 4 ही आएगा। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इसका इतना परसेंट ये वाली वैल्यू होती है। हाँ है ना। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि भाई 16 का 6 से ही 1/4% क्या होगा, तो आप कहेंगे 1। मैं कहूं 15 का 6 से ही 2/3% क्या होगा, तो आप कहेंगे 1। मैं कहूं 25 का 4% बताओ मेरे बच्चे क्या होगा, तो 1। मैं कहूं कि 7 का 71 से 3/7% बताइए क्या होगा, तो 5। 6 का 83 से 1/3% बताइए, 5। 7 का 57 से 1/7% बताइए, 4। 8 का 62.5% बताओ क्या होगा, 5। 8 का 37.5% क्या होगा मेरे बच्चे, 3। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। 18 का 5 से 5/9% क्या होगा, 1। क्या आप मेरी बात समझते हैं या नहीं? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल है, यानी 20 कोई नंबर है तो 20 का 5% क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू 1। हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताइए, अब भाग रहा है, जब भगाते हैं तब भागता नहीं, कि अगर मैं ये कहूं कि यार राम और श्याम, इनकी एज का जो रेशियो है, इनकी आयु का जो अनुपात है, एज का जो रेशियो है मेरे बच्चे, वो 2:3। इनकी एज का रेशियो 2:3 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, राम की एज 2 है तो श्याम की एज कितनी है, 3। राम की एज 2 है तो श्याम की एज कितनी है, 3। अब मैं कह रहा हूं कि श्याम की जो एज है ना, वो है 63 ईयर। तो मेरे बच्चों ये बताइए राम की एज क्या होगी? तो राम की एज क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सवाल है और ये जवाब आपको देना है। पीयूष, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका तरीका ये होगा कि या तो आप ऐसे मान लेंगे कि सर राम की एज 2x है तो श्याम की एज 3x है। हाँ है ना। तो हम कहेंगे कि सर 3x बराबर 63 ईयर्स है, 63 साल है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 63/3, यानी 21 साल। तो राम की एज 2x है तो 21 दूनी 42 साल। या मेरे प्यारे बच्चों ये होगा कि हम जब भी किसी चीज को मानते हैं ना, तो यूनिट में मानते हैं।
किस में मानते हैं? यूनिट में। यूनिट को हिंदी में कहते हैं इकाई में मानते हैं। किस में मानते हैं मेरे बच्चे? इकाई में मानते हैं। हाँ है ना। इसका मतलब राम की एज 2 यूनिट है तो श्याम की एज कितनी है? 3 यूनिट। हाँ जी। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 63 ईयर को। तो मेरे बच्चों 3 यूनिट जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 63 साल को। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 63/3। तो काटेंगे आएगा मेरे प्यारे बच्चों 21 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 21 साल। तो पूछ रहा है 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 2, 1 यूनिट 21 साल, तो 2 यूनिट 2 गुना 21 साल, तो यह आएगा 42 साल। दो यूनिट होगा मेरे बच्चे 42 साल। हाँ है ना, समझे? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। अब आप जरा इस सवाल पे आइए, पहले इस आराम से पढ़िए करिए फिर मैं बताऊंगा। और देखिए इस परसेंटेज का बेसिक चल रहा है। अगर परसेंटेज का बेसिक चल रहा है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चीज मिस हो गई तो फिर सब कुछ मिस हो जाएगा। इसलिए हम किसी भी हालत में इसको मिस नहीं कर सकते। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं इसे डिटेल समझाता हूं, फिर इसका सोट भी समझते हैं। देखिए ये पेपर के क्वेश्चन नहीं है, पहली बात। ये तो बेसिक बातें हैं जो अभी हमें सीखनी, धीरे धीरे रिलेट कराना। सवाल में कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, तो हम डिटेल करेंगे तो मेरे बच्चे हम ऐसे कर लेंगे, लेट द नंबर इज एक्स। मान लीजिए कोई संख्या एक्स है, तो सवाल में कह रहा है कि अगर हम एक्स में एक्स का 16 से 2/3% जोड़ दें। मेरे प्यारे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है, अगर हम एक्स में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दें, यानी किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ दें, तो कोई नंबर एक्स था, इसमें एक्स का ही 16 से 2/3% जोड़ दिया, तो जो रिजल्ट आया 4956। जो रिजल्ट आया मेरे प्यारे बच्चों 4956 है। तो x इंटू 1/6 इक्वल टू 4956। एलसीएम लेंगे, 6 1 जा 6, 6x और x 7x बाई 6 इक्वल टू 4956। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आएगी 4956 इंटू 6 अपॉन 7। 7/6 है तो उधर हो जाएगा 6/7। हाँ है ना, 7 7 49 708, तो 6 8 48, 6 7 42। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो ओरिजिनल नंबर है वो 4248 है। जो मूल संख्या है मेरे बच्चों कितनी है? 4248। हाँ है ना, यानी जिस ओरिजिनल नंबर की हम बात कर रहे हैं 4248 है मेरे बच्चों। पक्का? अब पेपर में से कैसे कर, पेपर का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन समझे कैसे। तो आप ये बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हुई? तो आप कहेंगे सर 16:2/3% की फ्रैक्शन है 1/6। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सर ओरिजिनल नंबर अगर 6 है,
कि अगर कोई ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट है, कि अगर कोई मूल संख्या 6 इकाई है, अगर कोई मूल संख्या 6 इकाई 6 यूनिट है, तो इसका 16 से 2/3% कितना है? 1। तो यानी 6 का 16 से 2/3% कितना हुआ? 1। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो रिजल्ट ये है कि भाई वो नंबर क्या है? 6 यूनिट। अब 6 का 16 से 2/3% क्या है? 1। तो सवाल में यही तो कह रहा है कि अगर किसी नंबर में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दें तो परिणाम क्या आएगा? 7 यूनिट। जबकि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 7 7 49, 7 8 56, 708। है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6 गुना 708, 6 8 48, 6 7 42। तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर होगा 4248। हाँ है ना? क्या होगा मेरे बच्चे? 4248। पक्का? पहले आप इतनी बात समझ लीजिए, फिर से फिर समझाता हूं अगले क्वेश्चन पे। प्लीज करिए। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है 6:2/3% ऑफ ए नंबर, 6:2/3% ऑफ ए नंबर if it is subtracted from with itself then result become this। तो 6 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या है हुई मेरे बच्चे? 1/15। इसका मतलब कोई ओरिजिनल नंबर अगर मेरे बच्चे 15 यूनिट है तो 15 का 6 से 2/3% क्या हुआ? 1। तो रिजल्ट क्या हुआ जी? तो सवाल में कह रहा है कि बात यह है कि भाई कोई ओरिजिनल नंबर क्या था? 15 यूनिट। अब कहता उसमें से उसी का 6 से 2/3%, तो 15 का 6 से 2/3% क्या हुआ? 1। तो 15 में से उसका 6 से 2/3% यानी 1 घटा दो तो रिजल्ट आ गया 14 यूनिट। जबकि एक्चुअल में है 5670। तो 1 यूनिट, 14 चौको 56, 14 5 70, 405। तो 15 यूनिट, 15 गुना 405। तो 15 5 75, 15 चौको 60। तो 6075। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, कहता है किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त हो। तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/9। इसका मतलब कोई ओरिजिनल नंबर 9 है। अगर कोई ओरिजिनल नंबर मेरे बच्चों क्या है, 9 यूनिट है। अगर कोई मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 9 यूनिट है, तो सवाल में कह रहा है कि इसका 11 से 1/9% कितना हुआ, 1। तो अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो कोई नंबर है 9 यूनिट, तो 9 का 11 से 1/9% कितना हुआ, 1। तो कहता है 1 इसमें जोड़ देंगे तो परिणाम क्या है, 10। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 रुपए को, मतलब 900 को। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 90। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 90 कितना आया, 810। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल नंबर होगा 810। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, पहले डिटेल फिर शॉर्ट, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज हल्की सी बदली, पिछले वाली रिपीट नहीं करी लैंग्वेज। यहाँ क्या कह रहा है, मान लेते हैं मेरे बच्चे, लेट द ओरिजिनल नंबर लेट द ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं मूल संख्या एक्स है। अगर मेरे बच्चे मूल संख्या एक्स है, तो कहता है एक्स में 64 जोड़ देंगे। एक्स में क्या जोड़ देंगे मेरे बच्चे, 64। तो जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप का 157 से 1/7% आएगा। तो कहता है रिजल्ट अपने आप का 157 से 1/7% हो जाता है ना मेरे बच्चे। भाई कोई नंबर है एक्स, अगर हम इसमें 64 जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्स का 157:1/7% आएगा। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, तो x प्लस 64 इक्वल टू एक्स, इसकी फ्रैक्शन आप जानते ही होंगे, 157:1/7% की। कैसे, दो हिस्सों में ब्रेक करो, 100% और 57:1/7%। 100% की एक, और मेरे बच्चे इसकी फ्रैक्शन 4/7। तो 7 एकम 7 और 4 11/7। तो यह है मेरे बच्चे 11/7। 7 से सबको गुना करेंगे तो 7x, 7 चौक 28, 7 छिंग 42 और 2 44।
अब 7x उधर लेके जाएंगे मेरे बच्चे, तो माइनस का, तो 11 में से 7 गया 4x, तो मेरे प्यारे बच्चों 4x बराबर 448, तो x की वैल्यू 448/4, तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आएगी 112। x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी? 112। हाँ है ना, यानी ओरिजिनल नंबर 112 था मेरे बच्चे। अब समझिए पेपर में इसे कैसे करें। भाई सवाल में कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर में 64 जोड़ देते हैं तो वो नंबर अपने आप को 157 से 1/7% हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या बनी? 11/7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ओरिजिनल नंबर, कोई मूल संख्या 7 यूनिट है, कोई मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों अगर 7 यूनिट है, तो 7 का 157 से 1/7% कितना हुआ? 11। तो यानी कोई नंबर था 7, अब 7 का इतना परसेंट कितना हो गया? 11। तो कोई नंबर 7 से 11 हो गया, तो हमने इसके अंदर क्या जोड़ा होगा? तो आंसर होगा 4 यूनिट जोड़ा होगा। क्या जोड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 यूनिट, है ना। यानी कोई नंबर 7 यूनिट है तो 7 का 157 से 1/7% कितना होगा? 11। तो यानी अगर कोई नंबर 7 यूनिट था तो अब हमने इसमें 4 जोड़ा होगा तो 11 बना, तभी तो अपने आप को 157 से 1/7% बनेगा। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 64 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 64/4, 16। 1 यूनिट की वैल्यू 16। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 7 गुना 16, तो 16 7 112। तो मूल संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 112, है ना। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9% हो जाती है।
444 सही 4/9% की फ्रैक्शन निकालो। तो 400% की 4 और 44 सही 4/9 की 4/9। तो 9 चौक 36 और 4 40/9। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 9 है, अगर कोई मूल संख्या 9 यूनिट है, तो 9 का 440 से 4/9% क्या होगा? 40 यूनिट। तो 9 से कोई संख्या 40 हो गई, तो हमने इसमें कितना जोड़ दिया? 31 यूनिट। 31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 930 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो 9 यूनिट 9 गुना 30 270। तो ओरिजिनल नंबर हो गया मेरे बच्चे 270। हाँ है ना? बताइए, थोड़ा फास्ट। अब जल्दी जल्दी से करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कोई नंबर अपने आप का 116 से 2/3% बन जाता है, तो फ्रैक्शन होगी कितनी? 7/6। यानी अगर कोई संख्या 6 थी तो 7 हो गई, कितना जोड़ा तब? 1 यूनिट। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को। तो 1 यूनिट 16, तो ओरिजिनल नंबर 6 था, तो 16 छिके 96। तो मूल संख्या क्या होगी मेरे बच्चों? 96। हाँ है ना? बताइए। तो ये आई फ्रैक्शन 11/8, यानी कोई नंबर 8 यूनिट है, तो उसमें 3 जोड़ने पे 11 हो रहा है, तो 3 यूनिट है 21। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 7 56। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, 166 से 2/3% की फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 100% की 1 और 66 से 2/3 की 2/3। 3 एकम 3 और 2 5/3। तो कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर में 20 जोड़ते हैं, तो नंबर अपने आप का 166 से 2/3 होता है, यानी 3 एकम 3 2 5/3 होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो ओरिजिनल नंबर मूल संख्या 3 यूनिट है, तो इसमें हमने जैसे ही 2 यूनिट जोड़ा, तो ये कितना बन गया मेरे बच्चे? 5 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है 2 यूनिट नहीं जोड़ा, कितना? 20। तो 2 यूनिट 20, तो 1 यूनिट मेरे बच्चे 10।
तो 3 यूनिट, 3 × 10 = 30। हाँ है ना, यानी ओरिजिनल नंबर क्या हो गया मेरे भाई, 30। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं छोटी छोटी बातों पर। बताइए। कह रहा जी 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। अब दो तरीके मेरे बच्चे इसको निकालने के। पहला तरीका तो हम ये देखें कि भाई 220 400 से, अच्छा जिससे जिसका वो हमेशा बटे में वैल्यू लेते हैं, तो कहता है 400 से कितना कम है, तो 220 400 से कितना कम है, तो आप कहोगे 180 कम है। तो हमें बताना कितना प्रतिशत, तो 180 400 का कितना परसेंट है, तो मेरे पेरे बच्चों इंटू 100 करेंगे हम। हाँ जी, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 45। यानी मेरे प्यारे बच्चों 45% हमारा सही उत्तर होगा। हाँ है ना। दूसरा तरीका ये है कि हम ये निकाल लें कि भाई 220 400 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे निकालते हैं सर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, काटिए मत, अभी कोशिश फ्रैक्शन बनाने की करिए। तो 0 से 0 काटा, 2 11 22, 2 20 40, तो आया 11/20। 1/20 कितना था मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 1/20 था 5%। तो 11/20 11 गुना थे, यानी 55%। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि अगर कोई नंबर 400 है और वो अपने आप को 100% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 220 उसका कितना परसेंट है, 55%। मेरे बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है। मैं कहूं कि यार मैं अपने आप का कितना परसेंट हूं, 100% हूं। किसका, अपने आप का, तो मैं अपने आप का कितना परसेंट हूं। जैसे मैं कहूं कि यार मेरी उम्र 60 साल है, मेरी उम्र 60 साल और मैं अपनी उम्र का कितना परसेंट हूं, तो भाई मेरी उम्र है 60 साल और मैं हूं भी 60 साल का, तो कितना परसेंट बना, 100% ही बना। तो कोई भी चीज मेरे प्यारे बच्चों अपने आप का हमेशा ही 100% होती है। एनीथिंग इज बीइंग 100% ऑफ इट सेल्फ। कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है मेरे बच्चे। तो अगर कोई नंबर अपने आप का 100% है, यानी 400 अपने आप का 100% है, तो 400 का 220 55% है। तो अब वो ये कह रहा है कि बताओ 220 400 से कितना कम है, मतलब 55% 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 45% कम है। तो इस तरह से आंसर दे देंगे जी कि ये 45% कम है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, बताइए।
आइए मेरे बच्चे, कह रहा 85,510 का कितना परसेंट है। तो मेरे बच्चे 85,510 का कितना परसेंट है। तो 17 × 85, 17 × 51, 1/6, 1/6 का मतलब मेरे बच्चे 16 सही 2/3%। हाँ है ना, बताओ जी। कह रहा है 126,600 का कितना परसेंट। वो 600 का कितना परसेंट। तो मेरे बच्चे पहले इसे सोल्व करिए। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 100। तो 1/100 कितना होता है, 1%। तो 21/100 कितना होगा मेरे बच्चे, 21%। हाँ जी, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, हमें ये निकालना है कि 1728 3456 का कितना, माफ करिए भाई, 3456 का कितना परसेंट। तो इससे काटेंगे 2, 1/2 यानी 50%। हाँ है ना, आइए मेरे बच्चे बताइए। देखो मेरे बच्चे, 990, 9 से 1/11% की फ्रैक्शन, 1/11 जमा 500 का 25%, 1/4। तो 11 99 90, और ये आएगा 125। तो ये आएगा मेरे बच्चे 215। हाँ है ना, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 215। सही है गलत। अब सवाल में कह रहा है, सॉरी ये हो गया। अच्छा, इससे पिछले वाले में कह रहा था कितने प्रतिशत कम है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 100% है और ये वाली वैल्यू आई 50%। तो हमें ये देखना कि इससे कितना कम है। तो 85% कम है मेरे बच्चों। हाँ है ना। कहता है 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। तो सीधा 156 निकालो, 200 का कितना परसेंट हुआ। तो देखो यार, 4 से काटेंगे, 4×5 = 20, 0, 4×3 = 12, 4×9 = 36, 39/50। हाँ है ना, घबराई मत। आपको पता है 1/50 कितना है, 2%। तो 39/50 कितना हुआ, 78%।
इसका मतलब ये वाली वैल्यू 100% है मेरे बच्चे, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 78%। तो ये 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 22% कम है सर। कितना परसेंट कम, 22 7 2 9, 22 ही हुआ ना बेटा, 32 नहीं, 22% कम है। हाँ जी बताइए। कहता है 150 400 से कितना परसेंट कम है, तो 150 बटे 400 गुना 100, 5 3 15 5 8 40, 3 बटे 8 37.5%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। तो चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।